यह बुक समरी उन लोगों के लिए है जो अपनी ट्रेडिंग धारणाओं और पूर्वाग्रहों को समझना चाहते हैं, या अपनी ट्रेडिंग भावनाओं को समझना चाहते हैं, या माइंडफुलनेस ट्रेडिंग तकनीकों को अपनाना चाहते हैं, या ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक बढ़त और प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहते हैं, तो आपने सही बुक समरी खोजी है। लेखक डॉक्टर गैरी डेटन द्वारा लिखित ट्रेड माइंडफुली पुस्तक हमें भावनात्मक रूप से बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लेने पर जोर देती है। यह बुक हमें बताती है कि किस प्रकार एक ट्रेडर अपने भय, लालच और चिंता के कारण ट्रेडिंग में गलत निर्णय लेता है। यह सच है कि भावनात्मक पहलुओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन भावनाओं पर बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया देना हम सीख सकते हैं। साथ इस बुक में हम माइंडफुलनेस तकनीक के बारे में भी जानेंगे, जो हमें आज में जीने पर जोर देती है। इस बुक समरी में हम अपनी भावनाओं को मैनेज करने के कुछ बेहतर तरीकों के बारे में जानेंगे, जो हमारे ट्रेडिंग निर्णयों को बेहतर करने में मदद करेंगे। हर नियम ट्रेडिंग की दुनिया में अभ्यास के द्वारा ही जीवन में उतारा जाता है, इसीलिए इन्हें भी अभ्यास की आवश्यकता होगी। ट्रेडिंग धारणाओं और पूर्वाग्रहों को समझना। लेखक बताते हैं कि कई ट्रेडर्स का मानना है कि भावनाएं ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। हालांकि भावनाएं ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो ट्रेडिंग को प्रभावित करती है। हमारे विचार और सोचने के तरीके भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोचना मानव होने का एक अभिन्न अंग है, इसलिए हम सोचने के बारे में अधिक नहीं सोचते हैं। हम सोचने के बारे में अधिक नहीं सोचते, इसलिए हमारे विश्वासों में कुछ धारणाएं और पूर्वाग्रह बन जाते हैं जो ट्रेडिंग में हमें सफलता प्राप्त करने से रोकते हैं। जो इस प्रकार है: अनुमानी सोच। हम सोच विचार करने से बचने के लिए अनुमान लगाते हैं। इससे बचने के लिए किसी ट्रेड सेटअप के बनने के रेशो पर ध्यान देना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने विचारशील दिमाग को व्यस्त रखना होता है। अधिक आत्मविश्वास, अधिक सकारात्मक भावनाएं असावधानी और लापरवाह ट्रेडिंग को बढ़ावा देती हैं। इससे बचने के लिए विचारशील दिमाग लगाने और नकारात्मक पक्ष की रक्षा करने पर ध्यान देना होता है। पुष्टि पूर्वाग्रह। एक बार जब कोई धारणा बन जाती है तो हम इसका खंडन करने के बजाय अपनी धारणा की पुष्टि करने की कोशिश करते रहते हैं। इससे बचने के लिए सक्रिय रूप से विपरीत संकेतों की तलाश करें। पूर्व दृष्टिकोण पूर्वाग्रह। इस पूर्वाग्रह में हम घटनाओं की घटित होने की भविष्यवाणी करते हैं और यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि यह हम पहले से ही जानते थे। इससे बचने के लिए हमें यह समझने का प्रयास करना होगा कि बाजार की कोई घटना क्यों घटित हुई। बंदोबस्ती प्रभाव। जो पहले से ही स्वामित्व में है उसे छोड़ और अधिक की चाह की उम्मीद करना। इससे बचने के लिए एक निश्चित लाभ लक्ष्य रखें। भावनाओं को समझना। एक ट्रेडर अपनी भावनाओं का ज्ञान न होने के कारण उन्हें कंट्रोल और दबाने की कोशिश करता है और एक दिन दबे हुए विचार बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण ट्रेडर्स को असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए लेखक अपनी भावनाओं को समझने पर जोर देते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि आंतरिक और मनोवैज्ञानिक घटनाओं पर हमारा बहुत कम नियंत्रण होता है, इसलिए हम लॉस करने और खोने के विचार पर डर और अन्य मजबूत भावनाएं प्रकट करते हैं। लेखक हमें 3 बुनियादी क्षेत्रों में महारत हासिल करने पर जोर देते हैं, जो हमारी भावनात्मक निर्णयों को बेहतर कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: ट्रेडिंग के टेक्निकल पक्ष में सुधार करना। टेक्निकल पक्ष पर ध्यान देने से एक ट्रेडर अपने ट्रेडिंग निर्णयों को बेहतर बना सकता है और अपनी धारणाओं और पूर्वाग्रहों से सावधानी बरतते हुए टेक्निकल एनालिसिस करने में गलतियां को कम कर सकता है। नुकसान से बचना। हमारी मानसिकता हमारे पास जो है उसे बचाने वाली होती है, जिसके कारण हम मार्केट के लूजिंग पार्ट को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें अपने सेटअप का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पता होना चाहिए, ताकि हम यह विश्वास प्राप्त कर सके कि हम अधिकांश समय पैसा बनाएंगे। मनोवैज्ञानिक नियंत्रण को समझना। अधिकांश लोग इस धारणा में जीते हैं कि वे ट्रेडिंग में अपनी भावनाओं पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन सच तो यह है कि ट्रेडिंग प्रक्रिया पर ध्यान देने से सफलता मिलती है।
माइंडफुलनेस तकनीकों को अपनाना। इस बुक का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माइंडफुलनेस मानसिकता विकसित करना है। यह हमें ट्रेडिंग में आत्मजागरूकता, एकाग्रता और भावनात्मक मैनेज करने जैसे पहलुओं को विकसित करने में मदद करता है। साथ ही यह तकनीक हमें किसी निर्णय पर लगाव रखे बिना खुलेपन, जिज्ञासा और स्वीकृति के साथ वर्तमान क्षण में जीने पर जोर देती हैं। लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस तकनीक का अभ्यास अनेक प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें से कुछ तरीके इस प्रकार हैं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, अपने विचारों को देखना, शरीर को बंद आंखों से स्कैन करना, आवाज के प्रति संवेदनशील होना। माइंडफुलनेस अभ्यास ट्रेडर्स को तनाव के स्तर को कम करने, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को मैनेज करने और मार्केट के उथल-पुथल के बीच धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। एक ट्रेडर अपनी दैनिक दिनचर्या में माइंडफुलनेस अभ्यास को शामिल करके भावनात्मक लचीलापन और मनोवैज्ञानिक महारत हासिल कर सकता है, जिससे ट्रेड में लाभ कमाने की संभावना बढ़ जाती है। ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। ट्रेडिंग करना केवल चार्ट को पढ़ने और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बारे में नहीं है। यह मानसिक रूप से सोचने के तरीके और उन पर प्रतिक्रिया करने के तरीकों पर पूरी तरह निर्भर करती है। एक ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए अपनी साइकोलॉजिकल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें भावनाओं को समझना, पूर्वाग्रह से टकराना और व्यवहारिक पैटर्न का उपयोग करना, अपनी आदतों से लड़ना जैसी प्रक्रिया शामिल है। लेखक हमें इन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझकर प्रतिक्रिया देने पर जोर देते हैं, जो इस प्रकार है। ट्रेडिंग भावनाओं को समझना। ट्रेडिंग में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने और बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए हमें अपनी भावनाओं को समझना और मैनेज करना जरूरी हो जाता है। पूर्वाग्रह और अनुमान। पूर्वाग्रह को पहचाना और उनके प्रभाव को कम करने के लिए हमें अपने ट्रेडिंग उद्देश्यों को बेहतर और सिंपल ट्रेडिंग निर्णयों को मार्केट में एग्जीक्यूट करना होता है। व्यवहारी पैटर्न और ट्रेडिंग आदतें। आवेगपूर्ण व्यवहार को रोकने के लिए ट्रिगर की पहचान करना और उनके लिए बेहतर आदतें लागू करनी होगी, ताकि हम आवेगपूर्ण निर्णयों के प्रति आत्मजागरूकता विकसित कर सकें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करना। अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाकर ट्रेडर्स अधिक मानसिक लचीलापन विकसित कर सकते हैं, जिससे उन्हें ट्रेडिंग में होने वाले उतार चढ़ाव से निपटने में मदद मिलती है। ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक बढ़त। ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक बढ़त उस मानसिक सोच को बताती है जो ट्रेडर्स को लंबी अवधि में लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। इसमें आत्मजागरूकता, भावनात्मक नियंत्रण, लचीलापन और अनुशासन के साथ मार्केट में ट्रेड करना शामिल है। मनोवैज्ञानिक बढ़त एक ट्रेडर को असफल ट्रेडर्स की भीड़ से अलग करती है। मार्केट में निरंतर सफलता प्राप्त करने और ट्रेडिंग में शामिल चुनौतियों और अनिश्चितताओं पर काबू पाने के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेखक हमें अपनी मनोवैज्ञानिक बढ़त को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, जो इस प्रकार है। आत्मजागरूकता और माइंडफुलनेस। आत्मजागरूकता किसी चीज की ताकत, कमजोरी, पूर्वाग्रह और व्यवहार पैटर्न को समझने में मदद करती है। माइंडफुलनेस तकनीक ट्रेडर्स को वर्तमान क्षण में जीने पर जोर देती है। भावनात्मक नियंत्रण और अनुशासन। सफल ट्रेडर्स को अपनी भावनाओं को मैनेज करना सीखना होगा, ताकि वह स्ट्रेस के समय शांत और केंद्रित रह सके। और अनुशासन हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ट्रेडिंग निर्णय और जोखिम मैनेजमेंट सिद्धांतों का पालन करने पर जोर देता है। रिस्क मैनेजमेंट और लचीलापन। इसमें संभावित रिस्क को पहचाना और उसे कम करना, साथ ही अपनी कैपिटल को बचाना शामिल है। और मानसिक लचीलापन हमें असफलताओं से उभरने की क्षमता देता है। लगातार सीखना और विकास की मानसिकता अपनाना। मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने वाले ट्रेडर्स आजीवन सीखने, नए ज्ञान की तलाश करने, अपने कौशल को निखारने पर जोर देते हैं।
इस बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी जो इस प्रकार है। पहली, हमारी मानसिकता में कुछ धारणाएं और पूर्वाग्रह शामिल होते हैं जो हमें ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करने से रोकते हैं। दूसरी, ट्रेडिंग एक भावनात्मक खेल है जिसमें अपनी भावनाओं को समझना और बेहतर प्रतिक्रिया देना शामिल है। तीसरी, माइंडफुलनेस तकनीक हमें आज में जीने के लिए प्रेरित करती है। चौथी, ट्रेडिंग करते समय हमें अपनी मनोवैज्ञानिक सोच और प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होता है। और पांचवी, मनोवैज्ञानिक ट्रेडिंग बढ़त हासिल करने वाला ट्रेडर लगातार सीखना जारी रखता है।